जो र शब्द है ये अग्नि का बीज है। ध्यान दीजिए, र शब्द में र जो अक्षर है ये अग्नि का बीज है, और रा में जो आ लगा है ये सूर्य का बीज है, और जो मां है ये चंद्रमा का बीज है। राम नाम का महत्व बहुत ध्यान से सुनिए। र अग्नि का बीज, अ सूर्य का भानु का बीज, और मां ये चंद्रमा का बीज है। जब हम राम शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले र का उच्चारण होता है, रकार का। र का उच्चारण होते ही हमारे भीतर र में जो अग्नि बीज है वो अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, और वो अग्नि रकार का जो बीज है वो अग्नि प्रज्वलित होकर के हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप राशि हैं उन सबको ज्वालाओं के द्वारा जला करके दग्ध कर देती है, भस्मसात कर देती है। अब जो जन्म जन्मांतर का अज्ञान का अंधकार हमारे भीतर छाया हुआ है, तो रा में जब आ का उच्चारण होता है वो भानु का बीज है। आ का उच्चारण करते ही भुवन भास्कर प्रचंड मारतंड हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जो जन्म जन्मांतर के अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर देते हैं, सारा अंधकार हमारे अंतःकरण से मिटा देते हैं। किंतु अग्नि हो और सूर्य दोनों ही तापक हैं। सर्दी में भी कितना भयंकर गर्मी का प्रभाव, जब सूर्य भगवान तपते हैं तो पसीना छूट जाते हैं, तो दोनों ही दाहक और तापक हैं। इसलिए जब मां का उच्चारण होता है तो मंत्र, मां जो है वो चंद्रमा का बीज है। मां का उच्चारण करते ही परम शीतल चंद्रमा अब दिव्य शीतल किरणें प्रकट होती हैं, तो जो अग्नि का और भानु का ताप हमारे हृदय में था वो चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उसे समन कर देता है, शांत कर देता है, तो हमारे पाप राशि भी दग्ध हो जाती हैं, और भानु के प्रकाश से हमारा अज्ञान अंधकार भी मिट जाता है, और मां के द्वारा चंद्र बीज उदय हो करके हमारे चित्त में परम शीतलता और शांति की स्थापना भी हो जाती है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी एक चौपाई में इस बात को कह गए, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर, हेतु कृषाणु भानु हिम कर। रकारो नल बीजस्यादे सर्वे बाढवादयः कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभाशुभम। तो शास्त्र के इन वचनों को एक चौपाई में गोस्वामी जी ने कितनी सरलता से प्रस्तुत कर दिया। कृषाणु, भानु और हिमकर, इन तीनों का बीज है राम नाम। इसलिए राम नाम की महिमा सुनने के बाद, समझने के बाद फिर राम नाम जपो, तो फिर कभी भ्रम जंजाल में नहीं फंसोगे, भ्रम और संशय के प्रपंच में नहीं पड़ोगे। किंतु यदि केवल निष्ठा गुरु जी के वचनों में है, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु वचन में विश्वास करके यदि राम नाम जपते रहे। इसलिए देखो, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनका कल्याण हो सकता है, और या बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं उनका कल्याण हो जाएगा। विडंबना तो बीच वालों की है, विद्वान बन नहीं पाए, अज्ञानी अपने को मानते ही नहीं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं। अब अज्ञानी को तो गुरुजी जो कह दें वही स्वीकार है, वो दिमाग लगाएगा ही नहीं, बुद्धि लगाएगा ही नहीं। और जो ज्ञानी है वो शास्त्रों को समझ करके वास्तविक तत्व को जान ही जाएगा, इसलिए उसके भी कल्याण में कोई संशय नहीं।